छवि को ही देख लो भाभो। दिलीप जी को बस स्टॉप तक छोड़ना था तो आपसे पूछ कर गई, कोई अटरम छटरम करके थोड़े ना निकल गई। हाँ आधे घंटे का बोल कर गई थी, अब तक क्यों नहीं आई? हाँ, अब तक तो आई को नहीं। हे भगवान, कहीं कुछ अनर्थ। क्या करूं मैं, सुबह से बस यही बातें सुन रही हूँ तो समय पर विश्वास ही को नहीं रहा। कहीं कुछ गलत हो गया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी छवि ऐसी थोड़ी ना है। देवी स्वरूप हमारी भाभो आप ही की छाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूरज, विक्रम, रे इकट्ठे हो सब के सब। क्या हो गया? ओ, क्या बात है? जवान बहन घर से बाहर भटकती फिर रही है। इस घर में किसी ने चिंता है उसके बारे में पता करने की या नहीं? हाँ बाबू, तू शांत रह, मैं फोन करता हूँ उसे। न जाने कट्ठे भटकती फिर रही होगी। भैया क्यों फोन कर रहे हैं? आ गई मैं, बेकार में परेशान करते रहते। बाबू चल हमारे साथ, चल। फूटेंगे पटाखे, होली पे दिवाली का मजा आएगा। भाभो इतनी देर तक घर से बाहर क्या कर रही थी? घर की इज्जत की, सम्मान की चिंता है कि किसी ने? बस सब अपनी मनमर्जी करने की ठान रखे। भाभो मैंने तो आपको बताया था कि मैं दिलीप जी के साथ जा रही हूँ और आपसे पूछा भी था और आपने तो हाँ कहा था। हाँ हाँ भरी थी। हाँ भरने का मतलब ये ना है कि छोरी तो घंटों बाहर रहे। रे घर की छोरी की इज्जत चौखट के अंदर ही चौखी लगे। माँ बाप के लाड प्यार का मतलब ये ना है कि थारी इच्छा होगी तो वो करेगी। लाज शर्म सब कुछ भुलाकर कुछ भी। भाभू आप क्या बोल रही हैं? मैं दिलीप जी के साथ गई थी बस स्टैंड छोड़ने के लिए उनको, और रास्ते में जरा कॉफी पीने के लिए रुक गए थे। तो इसमें क्या घर की लाशरम चली गई? बस चुप रह तू। काफी चाय जितनी पीनी थी ना पी ली। उसके बाद खबरदार जब तुम दिलीप जी से बात करिए तो, और फोन पर पटर पटर करती रही है तो तुम्हारे से बुरा कोई को नहीं होगा। हाँ, जो भी बात करनी है ना ब्याह के बात करिए बस। बाबू ये क्या हो गया आपको? मैं तो कह दिया ना मैंने तेरे। हाँ, फिर भी बहस किए जा रही मारे से। बस अब कोई बहस ना होगा। औलाद ने जरूरत से ज्यादा छूट देने का मतलब गलती करने का मौका देती हूँ। मारे से पूछे बिना दिलीप जी ने अठे बुला लिया और न जाने आगे क्या करेगी। आज के बाद अगर तने इस घर में रहना है ना तो तुम्हारे कायदे के अनुसार चलना पड़ेगा तने। हमारे साथ जब तक राठी परिवार का नाम जुड़ा है ना उसकी मर्यादा और इज्जत का सम्मान करना पड़ेगा तने। ब्याह हो जाने के बाद जब तू ससुराल चली जाएगी ना फिर थारो मन जया होए भैया करी। पर जब तक तू अठे है थारो ब्याह नहीं होवेगा, मारे कहने पर चलेगी तू। बस ये मेरी आखिरी चेतावनी है, समझ गई? जब बेटी पर भरोसा ही नहीं है तो घर की चारदीवारी में कैद करके रख लो ना। सबको शांति मिल जाएगी एक बार में। भाभी आप बताइए, दिलीप जी से रिश्ता मेरा सबने देखभाल के ही किया था ना, उनके साथ बाहर भी नहीं जा सकती। पता नहीं कौन से जमाने की सोच में सब लोग हैं यहाँ पे। छवि, आप की बातों को बुरा मत मानो। औलाद के लिए माँ बाप चिंता नहीं करेंगे
तो और कौन करेगा? छवि, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज बेचारी भाभो ने ना बहुत कुछ बुरा देखा है और बहुत कुछ बुरा सुना है, इसलिए थोड़ी चिंता में आ गई थी तेरे लिए। सच्ची देखो तो, गलती करे कोई और भरे कोई। वो क्या है ना कि आज अगर मैं बिन ब्याही माँ बनने जा रही हूँ तो उसका जिम्मेदार आपका बेटा ही है। मेरे कैरेक्टर में उंगली उठाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि मेरी कोख में जो बच्चा है वो आप ही के घर का वारिस है। भाभो मेरी तुलना उस एमिली से कर रही है? क्या उनको अपनी बेटी पर जरा से भी विश्वास नहीं है? छवि, तुम अपने कमरे में चलो। हाँ। देख रहा है अपनी माँ की होशियारी, कहाँ कितना मसाला डालना है अच्छे से जानती हूँ मैं। तेरी बुआ बड़ी हंस रही थी ना मारे पर कि मैं वो पार्लर वाली को बुला ना सकती थी। ले सुन, उसका रोना भी सुन। तू भी मारे जैसे ही होशियार बनना, मारे चांद के गोरे टुकड़े। अरे मैं तो कहूँ माँ से भी 1.5 होशियार बनना तू। क्या हुआ? वही आज सुबह जो हुआ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उस लड़की ने मोहित के बारे में जो बोला, वो झूठ बोल रही है। आपने सुना नहीं मोहित ने क्या कहा? कि वो छोरी झूठ बोल रही है। और संतोष, मोहित पर इतना भरोसा है तने? तू अच्छी तरह से जाने, आज से पहले अपने आप को बचाने के लिए कई बार उसने झूठ बोले। कहीं इस बार भी नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मोहित झूठ नहीं बोल रहा है। आप ही सोचो, मोहित एक दूसरे धर्म की छोरी के साथ रिश्ता कैसे बढ़ा सके? अरे वो बचपन से देखता आया है कि हम लोग जात पात धर्म में कितना माने हैं। ना, मैं नहीं मान सकती। मैंने पूरा विश्वास है। और चलो, ये बेफजूल की बातों में समय खराब ना करो। पूजा की तैयारी करनी है, होली दहन की। चलो। हे ठाकुर जी महाराज, हमारी औलाद पर से हमारा भरोसा उठने मत देना। मने गलत साबित मत होने देना। हमारी लाज रखना ठाकुर जी। सामने होलिका ने चलती देख रहा है तो, और वो सबके लिए सीख है।
कि बुराई में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई के आगे न कभी टिकी है और न टिकेगी। जे अगर तू सच्चा है तो किसी भी झूठ से डरने की जरूरत ना है तने। होली की पवित्र अग्नि के सामने खड़ा है तू। मन में कोई भी मैल हो तो निकाल कर बाहर फेंक दे और सच्चे मन से जी। भाभो मैं तो अभी वो सदमे से नहीं बाहर आ पाया हूँ कि इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे थोप दिया मेरे सिर पे उसने। बहुत गहरी चोट पहुंची है भाभो। भाभो मैं तेरे से और घर वालों से झूठ नहीं बोल रहा, भरोसा कर मेरे पे। भरोसा तो है तारे पर मारे भरोसे की लाज रखना। इतना तो विश्वास था मने कि तू इतनी बड़ी गलती ना कर सके, क्योंकि तू अच्छी तरीके से जाने कि भाभो अपने परिवार की बहू के लिए दूसरे धर्म की लड़की तो कभी ना आने देगी। मैं तो छवि के प्रेम संबंध को भी स्वीकार न करती, जे अगर दिलीप जी अपनी जात बिरादरी के ना होते। भाभो बचपन में तो सब 4 गलतियां कर लेते हैं, लेकिन अब ये तेरा मोहित बड़ा हो गया है। तेरे आशीर्वाद से क्या गलत है क्या सही है सब पता है इसे। और भाभो मेरे लिए तू और बाबा साहब इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो। भाभो एक बार को भगवान से झूठ बोलूंगा, लेकिन तेरे से झूठ नहीं बोल सकता भाभो। हमारे मोहित का चेहरा बता रहा है कि वो सच बोल रहा है। अब हमारे मन में कोई शंका ना है। हे भगवान, होली की इस पवित्र अग्नि में हमारे घर की सारी अशांति, सारे दुख, संकट जलाकर भस्म कर दीजिए। बस हमारे मंदिर जैसे घर में सुख शांति बनी रहे। मोहित, नमस्ते। क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। ये जगह ठीक ना है बात करने के लिए। आओ हमारे साथ। आपकी भी एक बेटी है। आप हमारा परेशानी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ,
मैं एक बेटी की माँ हूं, इसलिए आपकी चिंता, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ मैं। देखिए, हमारा बेटी आपके बेटे से बिल्कुल सच्चा प्यार करती है। हाँ, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकता है ना। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आया, हमारा भरोसा कीजिए। हमारा बेटी आपका बेटे से ही प्रेग्नेंट है, और उसी बच्चे की भलाई के लिए हमको उसका जल्दी से जल्दी शादी कर देना चाहिए, ताकि उस बच्चे को माँ और बाप दोनों का साथ मिले और कोई उस पर उंगली ना उठाए। देखिए, मैं मानता हूं कि दोनों परिवारों का रहन सहन और कल्चर में बहुत फर्क है, लेकिन ये फर्क तो इंसानों ने बनाया है। भगवान के सामने तो हम सब एक समान हैं। आज मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस मुद्दे की गंभीरता को समझेंगी और इस रिश्ते को अपनाएंगी। मैं आप लोगों की तकलीफ समझ सकती हूँ। एक बेटी होने के नाते आप लोगों से हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि आपकी बेटी की गलती में हमारे छोरे के माथे पर रख दो। हमारे मोहित ने साफ साफ कह दिया है कि उसका इस लड़की के साथ ना कोई संबंध था और ना कोई संबंध है। और एक बार कह देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए, मेरा एमिली और उसके पेट में पल रहे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा मत कहो। एक बार बोला ना कि मेरा एमिली के पेट में पल रहे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। मोहित बेटा, तुम डरो मत, बोलो सच क्या। जब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों आप बार बार परेशान कर रहे हैं मुझे? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस बच्चे को अपना लो। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इन फिजूल की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आप जाइए यहाँ से। बस मॉम, बस डैड, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए आपने इन लोगों के, अब और नहीं। इससे ज्यादा बेइज्जती मैं आप लोगों की बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चलिए यहाँ से। लेकिन मोहित, जाने से पहले एक बात तुमसे जरूर कहना चाहूंगी। तुम्हारे भी घर में 4-4 औरतें हैं ना, जो अच्छी तरह से जानती है एक लड़की के लिए उसकी इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। वो ऐसे ही किसी को अपने पेट में पल रहे बच्चे का बाप नहीं कह देती। तुमने आज अपने पेरेंट्स की इज्जत रखने के लिए बहुत कर ली इंसल्ट मेरे पेरेंट्स की। एनफ मोहित, यू हैव टू पे फॉर दिस। मैं सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी। Show it to you, Mohit. I will show it to you. पापा, चलो यहाँ से। देखा बाबू, यहाँ बस नहीं चला तो धमकी देके जा रही है, पर मैं इसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। बाबू, तू तो जानती है ना मैं सच्चा हूं। चलो, घर चलो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।